नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में कि अनुच्छेद 370 कब लागू किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे और 35A के बारे में जानेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि 370 और 35A जम्मू में क्यों लगाया गया, क्या उस समय की क्या सिचुएशन था जिसके वजह से ये प्रावधान किया गया। जब हमारा देश ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भारत, हमारा देश पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के एक बृहद देश था जिसमें बहुत छोटी छोटी सी रियासतें थी। लमसम 600 के करीब रियासत थी जो अंग्रेजों के अधीन रूल कर रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट ने, उस समय के जो लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने रियासतों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप, क्योंकि देश का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो इन रियासतों को ये प्रावधान किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप भारत या पाकिस्तान में आप जिसके साथ रहना चाहें उसके साथ जा सकते हैं। एक विलय पत्र तैयार किया गया और वो सभी रियासतों को दिया गया कि आप उसको भर के जिस भी देश के साथ रहना चाहें वहां आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के साथ 500 से ज़्यादा रियासतों का समय विलय हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ा अलग थी। वहाँ के महाराजा हरि सिंह पहले वो एक स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान और भारत दोनों से एक तरह से वो बार्गेनिंग पावर देख रहे थे कि किधर ज़्यादा हमारा बेनिफिट हो, उस तरफ जाएं या फिर हम स्वतंत्र रहें। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया, भारत, तो पाकिस्तानी कबायली जो सेना के भेष में जम्मू कश्मीर के ऊपर उन्होंने हमला किया और कश्मीरी जो राजा की सेना थी उसके भी कुछ लोग उन कबालियों के साथ मिल गए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में खूब सारा मारकाट मचाना शुरू किया। आजकल जो हमारे पीओके का हिस्सा है वो उसी टाइम से वो अलग हो गया। उस इलाके में वहां तक, मतलब वो जम्मू कश्मीर तक, वो श्रीनगर तक वो आ गए थे। पलायन स्टार्ट हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, काफी सारे लोग मारे गए। फिर महाराजा हरि सिंह के पास एक कोई चारा नहीं बचा, या तो वो पाकिस्तान में विलय करते, तो उन्होंने भारत के सामने विलय का प्रस्ताव रखा और विलय का प्रस्ताव रखा तो भारतीय, मतलब उन्होंने एक तरह से वो किया कि हमारी रक्षा करिए। तो भारतीय प्रशासन या उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने एक प्रस्ताव रखा कि आप पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए
और फिर हम उस पर फिर हम सेना भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ महाराजा हरि सिंह का, और 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, ये जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो उसमें उस समय जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ उसमें यह हुआ कि भारत विदेश नीति, रक्षा और संचार माध्यमों के ऊपर ही जम्मू कश्मीर के ऊपर रूल करेगा। उसकी विदेश नीति जो होगी वो भारत देखेगा, उसकी रक्षा करेगा, और जो संचार के प्रावधान होंगे वो सब भारतीय संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर को कैसे रूल किया जाए, क्योंकि तब तक भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था, संविधान सभा का गठन हो रहा था। फिर जब ये विलय हो गया तो उसको रूल करने के लिए जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन शेख अब्दुल्ला के अंडर में काम कर रही थी, उन्होंने 370 का मसौदा जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और ये संविधान सभा में अनुच्छेद 21 में ये पहला पैरा ये जोड़ा गया है। राज्य की स्वायत्तता संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा दी गई है। इस अनुच्छेद को अस्थायी प्रावधान संविधान के भाग 21 से अस्थायी संक्रमणकालीन ट्रांसमिशनल और विशेष प्रावधान शीर्षक के तहत लिया गया है, और ये बहुत थोड़ी बहस में ही इसको जो है संविधान में इसको एक तरह से टेम्परेरी रूप से जोड़ा गया, और ये 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 370 को, जिसमें भी जम्मू कश्मीर को विशेष छूट प्रदान करता है, अपने संविधान को बनाने का मसौदा तैयार करने का की आज्ञा देता है। ये केवल अनुच्छेद 1 और 370 को छोड़ के बाकी सभी विषयों पे ये अपना मसौदा तैयार करने का उसको छूट दे मिलती है। अब ये 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर को रूल किया गया। अब इसमें तीन सौ सत्तर में भारतीय संविधान की बहुत सारी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। जब तक तो मसौदा नहीं तैयार हुआ उस टाइम तक तो भारतीय संविधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर को रूल किया गया, और ये राज्य के रक्षा, विदेश, संचार माध्यमों से संबंधित मामलों को छोड़कर संघ सूची के 97 विषयों में से 94 विषयों पर नियंत्रण रखा गया। कुल नियंत्रण रखने में मदद की। राज्य के नागरिकों के पास नागरिकता, स्वामित्व और मौलिक अधिकारों के संबंध में संघ से अलग कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। ये एक तरह से ये था कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस का दर्जा मिला, जिससे वो अपना संविधान तैयार कर सके। और ये था कि जब वो संविधान तैयार हो जाएगा तो संविधान सभा ये प्रावधान करेगी कि जो भारतीय संविधान है उसके कौन कौन से विषयों को हमको रखना है, और वो उस समय अगर चाहते तो 370 को निरस्त कर सकते थे। लेकिन वहां की संविधान सभा बनी, उसने मसौदा तैयार किया और संविधान लागू भी हो गया। मतलब उन्होंने
370 को ना खत्म करके उन्होंने अपने संविधान सभा को रिजॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक तरह से ये भारतीय संविधान में ये 370 ये जुड़ा ही रह गया और जम्मू कश्मीर के साथ भी ये जुड़ा रह गया। अगर उस समय वहां की संविधान सभा इसको चाहती तो हटा सकती थी, लेकिन नहीं किया। अब इसी के साथ जो है हम लोग ये जानेंगे कि 370 से जम्मू कश्मीर की विशेष उनको मुख्य रूप से क्या मिला। एक तो संसद में जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामलों और संचार के विषय को कानून बनाने का अधिकार मिल गया भारतीय संविधान के हिसाब से। अन्य किसी विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को वहां की जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से परमिशन लेना होता है। अगर सरकार कोई कानून बनाती है देश के लिए तो वो तब तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता जब तक वहां की विधानसभा इसको अनुमोदित न कर दे, तब तक वो कानून वहां नहीं लागू होगा। इसी तरह इसी विशेष दर्जे के कारण वहां पर धारा 356 नहीं लागू हो सकती, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से वहां राज्यपाल शासन लागू होता है, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता। राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को, वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वहां की विधानसभा इसको प्रस्ताव न करे। जैसे 1967-76 में शहरी भूमि विकास सुधार कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता। दूसरे राज्य के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 360 के तहत देश के में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो वित्तीय आपातकाल नहीं लग सकता। ये भी 370 के कारण है। यहाँ पर आरटीआई, सीएजी मतलब कैग जैसे कानून लागू नहीं होते 370 के कारण। और इसी प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर राज्य की और दूसरी भारतीय नागरिकता, मतलब उनके पास दोहरी नागरिकता है। भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी प्रावधान 370 की वजह से भारतीय प्रतीकों, भारतीय झंडे का अगर वहां अनादर होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब अगर वहां कोई भारतीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी 370 के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय के जो आदेश लागू होते हैं वो भी जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते। उनकी अपनी खुद की सर्वोच्च न्यायालय है जो वहां के देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है 370 अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती थी। जैसे उच्चतम न्यायालय के कोई आदेश नहीं लागू होते, जम्मू कश्मीर की अपनी खुद की दंड संहिता है, रणवीर दंड संहिता, जिसके जो वहाँ के संविधान में उसको जगह है मिली हुई है, वह रणवीर दंड संहिता, उसके हिसाब से वहाँ का पीनल मतलब शासन या न्यायालय काम करता है। तीन सौ सत्तर और फिर जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को प्रभावी हुआ। हमारे यहाँ भारतीय संविधान को जब लागू किया गया वो
26 जनवरी 1950 को था। उसके 6 साल बाद जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हुआ, वहाँ की संविधान सभा ने तैयार किया और वो 17 नवंबर 1956 को अपनाया, मतलब वहाँ की सरकार ने, और 26 जनवरी 1957 को वो वहाँ से जम्मू कश्मीर में संविधान प्रभावी हो गया। इसी 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है और हमारे भारतीय देश का तिरंगा झंडा अलग है। अभी जब तक जम्मू कश्मीर 370 प्रभावी था, वहाँ जम्मू कश्मीर में 2 झंडे चलते थे, एक वहाँ उनका खुद का झंडा और एक भारतीय झंडा। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में लागू कैसे किया गया था? जम्मू कश्मीर सरकार का अनुच्छेद 370 के लिए प्रारंभिक मसौदा, पहले इसको अनुच्छेद 306A कहते थे, बाद में इसको बदलकर 370 किया गया है। यह 27 मई 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया और थोड़ी सी बहस के बाद इसको संविधान में अपने जगह दी गई। तीन सौ सत्तर की वजह से, जैसे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय होते हैं, इन पे कितने विषयों पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कितने पे राज्य सरकार बनाती है और कितने सूचियों पे, विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार वो कानून बनाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ अलग था। जम्मू कश्मीर के साथ जैसे संघ सूची में 97 विषय हैं, जिसमें से 94 विषयों पर राज्य कानून लागू किए गए थे। समवर्ती सूची में 27 विषय होते हैं, जिसमें 26 का विस्तार किया गया था और समवर्ती सूची 12 विषय में 7 अनुसूचियों के अलावा 395 अनुच्छेदों में से 360 को राज्य में विस्तारित किया गया था। अब 360 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अगर चाहती तो उसको निरस्त कर सकती थी, उसको निरस्त कर सकती थी, रिजॉल्व कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने संविधान सभा का उन्होंने खत्म कर दिया। फिर ये एक विशेष उस पे जो है, मतलब ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि इसको हमने, ये भारतीय संविधान के साथ जुड़ा रह गया। फिर इसी के साथ 1956 में 35A भी इसमें जोड़ दिया गया। 14 मई 1956 में भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 में 35A को भी जोड़ दिया गया और ये माना गया कि जो लोग 1956 से पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वही लोग उसके मूल नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद जो लोग वहां आएंगे उनको वहां का मूल नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 335 का मतलब है, अनुच्छेद 335 से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और अधिकार तय होते हैं। ये एक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इसको जो है, मतलब इसमें कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई संसद से किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं, ये सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश पे 335A को 370 अनुच्छेद 370 के साथ जोड़ दिया गया है। ये 14 मई 1954 को, 54 के पहले जो लोग कश्मीर में आके बस गए हैं उन्हीं को स्थायी निवासी माना गया
जो स्थायी निवासी नहीं है उन्हें संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था, सरकारी नौकरी का कोई अधिकार ही नहीं था, वहां के विश्वविद्यालयों में वो दाखिला नहीं ले सकते थे, किसी भी सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की, जैसे छात्रवृत्ति है और भी सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसका वो फायदा नहीं उठा सकते थे। मतलब 35 से एक तरह से देखें तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता के संबंधित जो नियम कानून कायदे हैं उसके बारे में है। इसके लागू होने से क्या हुआ कि 1956 के पहले जो लोग जम्मू कश्मीर में बसे थे उन्हीं को नागरिक माना गया। इसमें क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ और कबायलियों ने जम्मू कश्मीर के हमला किया तो बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू जो पीओके से इधर आए, जम्मू कश्मीर की तरफ आए, उसमें मुस्लिमों को तो नागरिकता मिल गई लेकिन जो हिंदू लोग थे इनको नागरिकता नहीं मिली। ये मतलब एक विरोधाभास था। उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कुछ ऐसे हिसाब से इसको बनाया कि जिसमें ये विरोधाभास हुआ कि मुस्लिमों को तो सारी नागरिकता मिल गई, उनको सारे अधिकार भी मिल गए, लेकिन जो हिंदू थे, दलित थे, ईसाई क्या नाम है, सिख थे, इन लोगों को नागरिकता नहीं मिली और वो अस्थायी तौर पे जो है उनको अस्थायी नागरिक माना गया। इससे क्या हुआ कि उनको संपत्ति खरीदने का अधिकार खत्म हो गया, वो कोई जमीन जायदाद नहीं है, वह संपत्ति नहीं बना सकते। दूसरा था वो किसी तरह के सरकारी नौकरियों में नहीं भाग ले सकते, और वही नहीं बल्कि भारत के किसी भी कोने से वहाँ लोग नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, वहाँ के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकते थे। ये एक वो था। और दूसरा ये था कि कोई महिला यदि भारत के किसी, जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उसको उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाती थी। लेकिन यदि वो महिला किसी पाकिस्तानी से व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस पाकिस्तानी नागरिक को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। इसमें भी एक विरोधाभास है। और दोनों की नागरिकता बनी रहती थी। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास था और इसके ऊपर कई हिंदूवादी राजनीतिक पार्टियों का, जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, उनका बहुत मतलब झगड़ा भी था इसके ऊपर कि ये क्यों हो रहा है। इस पे स्वतंत्रता के बाद से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे लोग इस पे एक विधान दो निशान, इस पे काफी बवाल हुआ। अनुच्छेद 370 के संबंध में कई विरोधाभास भी हैं। जैसे इसकी प्रकृति अस्थायी थी लेकिन ये जम्मू कश्मीर के संविधान, भारतीय संविधान के साथ जुड़ा रह गया। उसको जम्मू कश्मीर को विशेष स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था। भारत का कोई कानून वहां लागू नहीं हो सकता बिना वहां की विधानसभा के अनुमोदन के, बिना वहां की सरकार के कोई भी भारतीय कानून वहां लागू नहीं हो सकता। लेकिन बाद में कम से कम 45 बार ऐसा हुआ कि इसी राष्ट्रपति अनुमोदन या राज्य विधानसभा के अनुमोदन के द्वारा वहां बहुत सारे भारतीय कानून जो है धीरे धीरे लागू करे गए और काफी हद तक 370 का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो गया, खत्म होता गया। मतलब एक तरह से ये जुड़ा रहा लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं था कि विदेश, रक्षा और संचार के अलावा वहां कोई और काम जो है भारतीय सरकार नहीं देखेगी। लेकिन ये धीरे 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 कम होता गया।
तो ये 335 अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में आप लोगों को बताया। मोटा मोटा समझते हैं कि 370 क्या है। 370 वो क्लॉज है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का राज्य का दर्जा देता है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में प्रावधान थे कि वहाँ की विधानसभा की बिना अनुमोदन के भारतीय कानून वहाँ लागू नहीं हो सकते। जब तक वो किसी भी कानून को भारतीय कानून बनता है और जब तक वहाँ की विधानसभा उसको अनुमोदित नहीं करेगी, वो कानून वहाँ लागू नहीं होगा। और इसी की वजह से वहाँ नागरिकता का भी वो था, 35A क्लॉज को जोड़ा गया 1956 में, जिसके वजह से उसको और सेपरेट हो गए हो कि वहाँ नागरिकता की भी कानून बन गया कि कोई नागरिक, भारतीय नागरिक वहाँ नागरिक नहीं हो सकता, वहाँ की नौकरियों में नहीं आ सकता, सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकता। वहाँ की महिलाओं के साथ भी दोहरा रवैया था कि अगर वो भारतीय नागरिक से शादी करती है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, अगर वही पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती है तो वो पाकिस्तानी नागरिक भी वहाँ का नागरिक हो जाएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला भी कॉन्फ्लिक्ट था। और ये 2019 5 अगस्त तक प्रभावी था, लेकिन ये धीरे धीरे एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे। आरटीआई भी लागू हो गई थी, कैग भी लागू हो गया था, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस आईपीएस इनका चयन, इनकी पोस्टिंग, ये भी वहाँ काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो बीच बीच में जो है सरकारें जो है ये इसको लागू करती गई, और 2019 5 अगस्त को राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारतीय संसद ने 370 अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी कर दिया है। और उसी दिन के बाद से जम्मू कश्मीर के एक तरह से जो स्पेशल दर्जा था वो खत्म हो गया है, और उसके जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले एरिया को केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा है जिसका चुनाव अभी नहीं हुआ है, आगे परसिमन उसके बाद वहाँ के विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो अब सारे भारतीय कानून और भारतीय संविधान के हिसाब से वहाँ सारे कानून लागू हो गए हैं। तो मेरी समझ से आप लोगों को 370 अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में काफी कुछ जानकारी मालूम पड़ी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है @politicalscience 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।